पहले फ़कीर की कहानी। अलिफ लैला। पहले फ़कीर ने कदम से घुटनों के बल खड़े होकर कहा, सुंदरी, अब ध्यान लगाकर सुनो कि मेरी आँख किस प्रकार गई और मैं क्यों फ़कीर बना। मैं एक बड़े बादशाह का बेटा था। एक बादशाह का भाई यानी मेरा चचेरा भी था। एक समीपवर्ती राज्य का स्वामी था। मेरे चाचा का एक बड़ा बेटा मेरी उम्र का था और सुंदरी संतान एक पुत्री थी। मैं अपने पिता के आदर्शानुसार प्रतिवर्ष अपने चचा के यहाँ जाया करता था और महीने 2 महीने वहाँ रहा करता था। कई बार इस प्रकार आने जाने से मेरी चचेरा भाई से मैत्री और प्रीति बहुत बढ़ गई। एक दिन मैंने देखा कि मेरा चचेरा भाई असाधारण रूप से प्रसन्न है। उसने सदा से अधिक मेरा सत्कार किया, स्वादिष्ट भोजन बनाया और भांति भांति के खेल तमाशाओं से मेरा मनोरंजन किया। फिर तुमसे कहने लगा, पिछली बार तुम्हारे जाने के बाद मैंने बड़ी जल्दी और बहुत ही सुंदर ढंग से एक महल बनवाया है। अब रात हो गई है, मैं सोना चाहता हूँ। फिर तुम्हें नया महल दिखाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम कसम खाओ कि यह भेद किसी से नहीं कहोगे। मैंने ऐसा करने से सौगंध खाई। वह उठकर गया और कुछ ही देर में एक सुंदरी स्त्री को साथ लेकर आ गया। न उसने बताया कि यह स्त्री कौन है, न मैंने उसके बारे में पूछा। हम तीनों बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे और पात्रों में भर भर कर मदिरा पीने लगे। कुछ देर बाद मेरे चचेरे भाई ने कहा कि चलो यहाँ से चलें। उसने मुझसे कहा कि तुम इस स्त्री को लेकर कब्रिस्तान जाओ और कब्रिस्तान में जहाँ कहीं भी गुंबद वाली नई कब्र देखो तो समझ लो कि यह उसी महल का प्रवेश मार्ग है। तुम दोनों गुंबद के अंदर जाकर मेरी राह देखना। मैं उसी स्त्री के साथ में वहाँ हाथ देकर बाहर निकला और कब्रिस्तान की ओर चल दिया। चांदनी रात थी, इसलिए हम लोगों को गुंबद वाली नई कब्र ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई। हम गुंबद के अंदर गए तो देखा कि राजकुमार अकेला ही एक चूने की टोकरी, पानी की गागर और जरूरी औजारों लिए खड़ा है। हमारे पहुंचने पर उसने फावड़ से जमीन खोदी। मिट्टी के बने पत्थरों की मिले सिले में जिन्हें निकाल कर उसने एक और रखा। पत्थरों के नीचे एक दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाजे का किवाड़ ऊपर उठाया तो नीचे जाने के लिए एक लकड़ी की सीढ़ी दिखाई दी। मेरे चचेरे भाई ने अब उस स्त्री से कहा कि इसी रास्ते पर चलकर वह द्वार मिलेगा जिसका मैंने तुमसे उल्लेख किया था। वह स्त्री यह सुनकर सीढ़ी से नीचे उतर गई। राजकुमार भी उसके पीछे चला गया। जाने के पहले मुझसे बोला कि तुमने हम लोगों के लिए जो परिश्रम किया है उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। हाँ, भगवान के लिए इस बात को गुप्त रखना। मैंने बहुत पूछा कि तुम कहाँ जा रहे और यह सब क्या हो रहा है, किंतु उसने कुछ न बताया, लेकिन इतना कहा कि दरवाजे पर मिट्टी डालकर भूमि समतल कर देना और जिस रास्ते से आए हो उसी से वापस चले जाना। विश्वास में दरवाजे पर मिट्टी डालकर अपने चचा के महल को वापस हुआ। मुझे नशा उतरने के बाद खुमार की दशा थी और मेरे सिर में
पीड़ा हो रही थी, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर सो रहा। सुबह उठने पर रात के वृत्तांत का स्मरण करके मैं वहाँ चिंतित था और यह भी सोचता था कि मैंने रात को जो देखा वह सपना था या सत्य था। मैंने एक सेवक से कहा कि तुम जाकर देख कि मेरे भाई ने उठकर कपड़े बदले हैं या सो ही रहा है। उसने लौट कर बताया कि वे तो रात को अपने शयन कक्षा में थे ही नहीं और किसी को यह भी नहीं मालूम है कि वे कहाँ गए हैं। इसलिए उसने उनके सेवक और संबंधी सबको बड़ी चिंता है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आगे का कहानी अगले भाग में बताएंगे। जय हिंद।